एनएसए तो हट गई, बहुत सारे मामलों में उनको जमानत भी मिल गई, लेकिन मनीष कश्यप जेल से बाहर कितने दिनों के बाद आएंगे? पहली बात तो ये कि जो लोग आशा लगाए हुए हैं कि मनीष कश्यप दिवाली में छठ के बाहर, मतलब दिवाली में जेल से बाहर आ जाएंगे या छठ में जेल से बाहर आ जाएंगे, उनको मैं कहता हूं कि नहीं, मनीष कश्यप छठ दिवाली दोनों में जेल से बाहर नहीं आ रहे। तो मनीष कश्यप के सभी विरोधियों को कोर्ट ने बहुत बड़ा तमाचा मारा है, कोर्ट ने बेइज्जत किया है। और वैसे लोगों को ये बात समझना चाहिए, अक्सर मैं कहता था कि जुल्मी चाहे कितना भी जुल्म कर ले, चाहे अत्याचारी और सत्ताधारी लोग कितने भी अहंकार दिखा लें, सबकी हेकड़ी निकाल देगा एक दिन न्यायपालिका। आप देख लीजिएगा, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें से कई लोग थे जो मनीष कश्यप बाहर थे तो चमचागिरी करते थे, उनके साथ सेल्फियां लेते थे, फोटो डालते थे, जेल जाते के साथ में उनके दुश्मन हो गए, उनकी आलोचना करने लगे। आने के बाद फिर से वो लोग जो है हित होंगे तो स्वागत है उनका। ना तो मनीष कश्यप का किसी अलगाववादी संगठन, खालिस्तानी संगठन, पाकिस्तानी संगठन, प्रतिबंधित संगठन के साथ किसी भी तरह की साठगांठ है, न तो मनीष कश्यप के कारण राष्ट्र की सुरक्षा को कोई खतरा हुआ। कोई एक छोटा सा खेत खलियान जलना तो दूर की बात है, घर मकान खेत खलियान बाजार जलना तो दूर की बात है, खलियान का एक छोटा सा पुअरा का पुला तक नहीं जला। आखिरकार मनीष कश्यप से एनएसए तो हटा, लेकिन मनीष कश्यप जेल से बाहर कब आएंगे, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी हमारे साथ गरीबों के और दबे कुचले लोगों के जो वकील हैं, जिनका नाम एसके पंकज, हमारे सामने बैठे हुए और बैठ के बड़े आराम से कुर्सी पे मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा इसलिए रहे कि ये जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो सही हो जाती है। आज से करीब 2 सप्ताह पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, मैंने इनसे पूछा था कि एनएसए कब हटेगी और मनीष कश्यप जेल से बाहर कब आएंगे। तब इन्होंने कहा था कि यदि बजरंगबली की कृपा हुई, बजरंगबली ने चाहा तो बेहद जल्द एनएसए हटेगा और मनीष कश्यप जेल से बाहर भी आएंगे। इनका भविष्यवाणी यहां तक तो सही हो गया कि एनएसए तो हट गई, लेकिन बाहर कब आएंगे इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका भी कि आज आप आए हुए हैं मेरे ऑफिस में। और जो आपने कहा कि मेरी भविष्यवाणी सही हो गई, तो मैं तो आपसे शुरू से कहता हूं कि मैं खुद से कुछ नहीं बोलता। मैं कचहरी में भी जाता हूं, कोर्ट में भी जाता हूं, तो बजरंगबली को अपने साथ लेके जाता हूं। बजरंगबली आपके साथ जाते हैं? हाँ, हनुमान जी साथ जाते हैं मेरे साथ कचहरी में, क्योंकि मेरी आस्था है। और बजरंगबली से मैं कहता हूँ कि हे प्रभु, हमेशा मेरे जिह्वा पर, मेरे कंठ पर, मेरे माथे पर विराजमान रहिएगा, ताकि गरीबों के लिए जो लड़ाई हमने लड़ा है, जो धन पशुओं के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, धन पशु मेरे कहने का मतलब वैसे अमीर जाहिल लोग या वैसे आर्थिक अपराधी जो क्रिमिनल अपराधी को बढ़ावा देते हैं। मतलब 2 तरह का अपराध होता है, एक होता है क्रिमिनल ऑफेंस, एक होता है इकोनॉमिक ऑफेंस। तो जो आर्थिक अपराधी होते हैं वो क्या करते हैं कि क्रिमिनल ऑफेंस को बढ़ावा देते हैं। तो उनके खिलाफ जो हमने लड़ाई शुरू किया है, उस लड़ाई में हनुमान जी मेरा साथ तभी दे सकते हैं जब मैं तभी सफल हो सकता हूँ जब हनुमान जी साथ देंगे। आपका जो सवाल था कि मनीष कश्यप पर एनएसए हटा, तो आपने पिछले इंटरव्यू में मुझसे सवाल पूछा था जो हम लोगों ने गाड़ी में चलते चलते लिया था कि मनीष कश्यप पर से एनएसए कब हट जाएगा। तो मैंने कहा था कि अभी वेकेशन चल रहा है, वेकेशन के बाद कोर्ट खुलेगा, आप देखिएगा कि न सिर्फ एनएसए हटेगा बल्कि कई मामलों में बेल भी मिलेगा और बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी बिहार को सुनने को मिलेगी मनीष कश्यप के बारे में। और वही हुआ, हनुमान जी ने मेरी बात को सही किया, जो है एनएसए भी हट गया और कई मामलों में बेल भी मिल गया। वीडियो के अगले दिन बेतिया से सभी मामलों में बेल मिल गई। मैंने कहा था कि कल जो है बेल मिल जाएगा, बेतिया में बेल मिल सकता है, मिल जाएगा, मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि न्यायपालिका पर भरोसा किया जा सकता है, आशा उम्मीद की जा सकती है। फैसला सुनाना तो ऑनरेबल जजेस का काम, तो हम लोग कैसे फैसला सुना देंगे। लेकिन मैंने कहा था कि जो केस का जो सर्कमस्टांसेस मैं देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो उनको बेल ग्रांट हो सकता है, बेल ग्रांट हो जाएगा और हो भी गया हनुमान जी की कृपा से। तो जितनी बात मैं बोला उतनी बात सही हुई। एक बात और मैं बिहार की जनता को अक्सर बोलता रहा कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगाया गया है उस एनएसए का कोई आधार नहीं, निराधार रूप से एनएसए उन पर इम्पोज किया गया है। ना तो मनीष कश्यप का किसी अलगाववादी संगठन, खालिस्तानी संगठन, पाकिस्तानी संगठन, प्रतिबंधित संगठन के साथ किसी भी तरह की साठगांठ है, ना तो मनीष कश्यप के कारण राष्ट्र की सुरक्षा को कोई खतरा हुआ। कोई एक छोटा सा खेत खलियान जलना तो दूर की बात है, घर मकान खेत खलियान बाजार जलना तो दूर की बात है, खलियान का एक छोटा सा पुअरा का पुला तक नहीं जला। तो और
गोलीबारी या उनके नाम पर दंगा फसाद झगड़ा होना तो दूर के बाद, छोटा सा एक नाखून का टुकड़ा किसी का नहीं कटा, एक बूंद खून नहीं बहा, तो ये तो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन इसको कहा जाएगा ना। बिना खून के क्रांति मनीष कश्यप ने लाया डिजिटल क्रांति के माध्यम से। अक्सर मैं कहता हूं कि मनीष कश्यप डिजिटल क्रांति का पुरोधा है। पूरे वर्ल्ड में आपको जान के संजीत भाई खुशी होगी कि डिजिटल मीडिया सबसे ज्यादा मजबूत जो है वो बिहार में है, और सिर्फ इसलिए मजबूत है क्योंकि मनीष कश्यप आप जैसे लोग हैं। तो कहने का अर्थ ये, अब तो आप भी मनीष कश्यप हैं, अब तो हर लोग मनीष कश्यप है। जो भी हाथ पे माइक उठा करके डिजिटल मीडिया की सच्ची और अच्छी पत्रकारिता करता है वो सभी लोग मनीष कश्यप हैं। तो मनीष कश्यप के कारण हुआ, और मनीष कश्यप खास करके बिहार के चंपारण से आते हैं। वो किसी गायक ने गीत गाया था कि चंपारण का भ्रष्टाचार मिटाने को चंपारण का लाल चला। तो चंपारण के लाल हैं वो, हालांकि वो पूरे बिहार के एसेट हैं, पूरे देश के एसेट हैं। जन्म उनका चंपारण में हुआ है, तो चंपारण में उन्हीं के घर के जस्ट बगल में पीर मोहम्मद मुनीश यानी मुनीश पत्रकार हुए थे आजादी के पहले और आजादी के बाद। मतलब गोरों के राज में मुनीश पत्रकार थे, जिनके बारे में गोरों को ऐसा परसेप्शन था कि मुनीश पत्रकार से बच के रहना, और चोरों को भी वही परसेप्शन आज कई वर्षों बाद है कि मनीष पत्रकार से बच के रहना। और यही कारण है कि मनीष कश्यप पर एनए से झूठा लगा दिया गया था। कोई कारण नहीं था, कोई आधार नहीं बन रहा था। लेकिन अक्सर मैं कहता था कि जुल्मी चाहे कितना भी जुल्म कर ले, चाहे अत्याचारी और सत्ताधारी लोग कितने भी अहंकार दिखा लें, सबकी हेकड़ी निकाल देगा एक दिन न्यायपालिका। तो न्यायपालिका ने वही हेकड़ी निकाल दी, न्यायपालिका ने एनए को हटा दिया। अब मनीष कश्यप का 99% से ज्यादा कष्ट दूर हो चुका है, 1% कष्ट और है, बहुत जल्द दूर होगा। अच्छा, अब लोगों के मन में यह सवाल है, एनएसए तो हट गई, बहुत सारे मामलों में उनको जमानत भी मिल गई, लेकिन मनीष कश्यप जेल से बाहर कितने दिनों के बाद आएंगे? पहली बात तो ये कि जो लोग आशा लगाए हुए हैं कि मनीष कश्यप दिवाली में छठ के बाहर, मतलब दिवाली में जेल से बाहर आ जाएंगे या छठ में जेल से बाहर आ जाएंगे, उनको मैं कहता हूं कि नहीं, मनीष कश्यप छठ दिवाली दोनों में जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि एक माँ, हम सबकी माँ मधु देवी, वो माँ जो है वो दर दर भटक रही थी, कभी राज्यपाल के पास, कभी राष्ट्रपति के पास, कभी गृह मंत्री के पास, कभी कहीं दर दर भटक रही थी कि मेरे बेटे पर से एनए से हटवा दीजिए, एनए से हटवा दीजिए। तो एक माँ की पुकार लक्ष्मी माता सुनी और धनतेरस के दिन बिहार के सबसे बड़े धन पर से एनए से हटा दिया। बिहार का सबसे बड़ा धन एसेट में मनीष कश्यप को इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि सही मायने में धनतेरस तभी मनेगा जब मनीष कश्यप के सपनों का बिहार बनेगा। मनीष कश्यप ने जिस बिहार की परिकल्पना की थी, बेरोजगारी मुक्त बिहार, जो परिकल्पना उनकी थी कि पलायन मुक्त बिहार बनाया जाए, जहां मजदूरों को अपने घर में रोजगार मिले, अपने राज्य में, अपने जिले में रोजगार मिले, जहां पर सेशन लेट नहीं हो, जहां पढ़ा लिखा युवा जो है वो बेरोजगार नहीं घूम रहा हो। तो इस तरह से, तो उसी तरह से ना धनतेरस मनता है। तो धनतेरस मनेगा तो बिहार के सबसे बड़े धन को भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी ने उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग जो एनएसए का था उसको हटा दिया है। अब तो छठ और दिवाली में नहीं आ रहे हैं। फिर मैं दर्शकों को कह दे रहा हूं कि छठ और दिवाली में मनीष कश्यप नहीं आ रहे हैं, लेकिन छठ बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगा, जैसे मैंने कहा था कि दशहरा की छुट्टी जो है, वेकेशन जो है कोर्ट का, दशहरा वेकेशन, उसके बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगा कि बहुत तेजी से खुशखबरी की बरसात होगी, लगातार होने भी। उसी तरह मैं कह रहा हूं कि छठ बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगा, हनुमान जी ने चाहा, बजरंगबली ने चाहा, तो बहुत जल्द बारिश होगी खुशियों की मनीष कश्यप के पक्ष में। देखिए, केवल कानून में भी भरोसा रखिए और ऊपर वाले में भी भरोसा रखिए। आप देखिए मेरे बगल में जितनी किताबें हैं उसमें देखिए, जितनी कानून की किताबें हैं उतनी ही धर्म की किताबें हैं। तो धर्म और कानून दोनों एक दूसरे से बंधी हुई चीज है, और खास करके सनातन धर्म में तो जो चीजें लिखी हुई हैं वही बात जो है वो भारतीय संविधान में भी है, वही बात आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में है। आप उठा करके देखिए आईपीसी की बहुत सारी धाराओं को आप देखिएगा तो लगेगा कि जो धारा यमराज की है, जो धारा भगवान की है, जो धर्मराज सजा सुनाते हैं, उसी तरह की सजा और उसी तरह के नियम कानून प्रोसेस का प्रावधान अपने भारत में भी कोर्ट कचहरी में बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ा रुकेंगे आपको हम। आप लगातार कहते हैं कि हमें बजरंगबली पे भरोसा है, हमें न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन वीडियो के कटाक्ष में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहता है कि अप्रैल से पहले मनीषवा बाहर ना निकली,
अगर निकली तो प्रूफ बताओ, वैसे लोगों को क्या वो कहेंगे? लोग जज साहब होंगे, वो लोग सीजेआई महोदय होंगे, और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्हीं को, वही होंगे, अपने को समझते तो हैं। कह रहा था लोग कि अभी एनएसए हटेगा भी नहीं, बरसों जेल में अभी सड़ेगा, लेकिन एनएसए हटने के बाद भी अब कह रहा वो तो एनएसए का दायरा था, वो खत्म हुआ तब एनएसए हटा है, वैसे लोगों को क्या अभी कहेंगे? एनएसए का दायरा नहीं खत्म हुआ था, 1 साल के लिए एनएसए जो है वो एक्सटेंड किया जाता है, एक्सटेंशन, और कोर्ट ने हटाया है। मनीष कश्यप के जितने विरोधी थे जो कह रहे थे कि नहीं हटेगा, नहीं बाहर आएगा, उनके मुंह पे तो जूता लगाया जरूर इस फैसले से। बहुत बड़ा तमाचा लगा है इस फैसले पर, और मनीष कश्यप के सभी विरोधियों को कोर्ट ने बहुत बड़ा तमाचा मारा है, कोर्ट ने बेइज्जत किया है। और वैसे लोगों को ये बात समझना चाहिए, ये वही लोग हैं, जब एनएसए लगाया गया तो कह रहा था लोग कि देशद्रोही है मनीष कश्यप, आतंकवादी है मनीष कश्यप, तो अब हट गया तो कहो ना कि देशभक्त है मनीष कश्यप, कहेगा नहीं तो ये तो आप कहोगे नहीं। तो इसको डबल स्टैंडर्ड कहा जाता है, दोहरापन कहा जाता है, जिसको भोजपुरी में अपभ्रंश में बहुत खराब भाषा बोली जाती है। मेरी अपनी भाषाई गरिमा है, इसलिए मैं नहीं बोल सकता हूँ, दूसरों को कानून में रहने की सलाह देता हूँ, कैसे खुद कानून तोड़ सकता हूँ। तो ये चरित्र में दोहरापन है उनके, कि वो लोग सोचते हैं कि जब माइनस खबर आया, मतलब कोई नेगेटिव खबर आया तो वो लोग बोल देंगे, जब पॉजिटिव खबर आया तो नहीं बोलेंगे, और कुछ भी बोलना है, मतलब गलत को गलत कहना, साथ में सही को भी गलत कहना, सही में भी गलत कहना। और देख लीजिएगा जब निकल जाएंगे तो ये लोग कहेंगे तो बेलवे न मिल गया है, कोई रिहाई थोड़े हुई है। जब रिहाई हो जाएगी तो कहेंगे रिहाई ना हुआ है, बाकी का केस लॉज होना तो बाकी है ना है, मतलब टांग खिंचाई जो है लास्ट तक जारी रहे। हाँ, मतलब कुछ भी बोल के इन लोगों को विरोध करना है, लेकिन मैं भी उनका भी सम्मान करता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है कि इशारे में आपके विरुद्ध, मेरे विरुद्ध भी कई लोग वीडियो बना देते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मुझे जो भेजता है मैं उसी को ब्लॉक कर देता हूँ, कहता हूँ कि भाई आप चुगलखोरी मत करिए, उसके वीडियो में उतना दम, उतना व्यूज रीच नहीं है कि इसके पंकज तक या संजीत कुशवाहा तक या निकेत रंजन तक, मनीष कश्यप तक पहुंच जाए। 4000 5000 तो व्यूज में रह जाता है, तो उसके वीडियोज में उतना दम नहीं है कि मेरे तक पहुंच जाए। तो आप चुगलखोरी मत करिए, आप मत भेजिए हम तक, क्योंकि हमको उतना काम नहीं है कि जितना लोग जो है मेरे खिलाफ या उस टाइप का वीडियो बनाए, देखे रिएक्शन दे या उनके खिलाफ जो है वो केस करे। क्योंकि समाज में ऑलरेडी जितनी व्याप्त बुराइयां हैं उन सब पर हम केस करें तो अपना जो हमारे क्लाइंट जो फीस दे रहे हैं उनको छोड़ करके मुफ्त का केस लड़ते रहना होगा। ऐसे ही गरीबों को, मजलूमों को जो है वो हम फ्री में उनका केस लड़ते हैं। जो जरूरतमंद कमजोर लोग हैं, अन्याय के सताए हुए लोग हैं, उनका केस हम लोग फ्री में लड़ते हैं। फिर इन लोगों के खिलाफ कौन जाए अपना टाइम बर्बाद कर। जिस दिन 100 गलती शिशुपाल की पूरी हो जाएगी, कानून रूपी सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण उठाएंगे और उठा के उनका गर्दन, जो पाप का गर्दन है, वो कट जाएगी, कानून काट देगा उसको। अच्छा, कल दीपावली है, उसके बाद छठ है। तमाम बिहार वासियों से और देशवासियों से, मनीष कश्यप के चाहने वाले लोगों से क्या कहना चाहिए? मनीष कश्यप के चाहने वालों से मैं यही कहना चाहता हूं कि दिवाली और छठ इस बार आप लोग मनाएं। दशहरा, धनतेरस की शुभकामनाएं। धनतेरस का प्रसाद आप लोगों को मिल चुका है इनसे हट के। दिवाली और छठ के बाद एक और बड़ी दिवाली जो है वो आप सबके घर में मनाई जाएगी। बस मैं यही कहूंगा कि जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलेंगे, कोई हो हंगामा नहीं होना चाहिए, चुपचाप वो अपने घर पहुंचे। आप रास्ते में भी नहीं जाने कि मनीष कश्यप कब आने वाले हैं, कोई उनसे मिलने के लिए भीड़ नहीं लगाए, क्योंकि कानून और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी। आज आप लोगों ने मनीष कश्यप को इतना प्यार दिया है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की जब पेशी होती है तो वो उतनी चर्चा में नहीं बनती है जितना कि मनीष कश्यप की पेशी को चर्चा में आप लोग बनाते हैं। तो अपने खुशी को, अपने मन की प्रसन्नता को जो है वो संभाल के रखने की जरूरत है। और जो लोग, विरोधी लोग कुछ कुछ बोल रहे थे और अब उनकी बोलती कोर्ट बंद कर रहा है, जब फाइनली उनकी बोलती बंद हो जाए तो उनको चिढ़ाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हम लोगों को शिक्षा देते हैं। ये हमारे शिक्षक लोग हैं, हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो सब कोई साथ छोड़ देला। आप देख लीजिएगा जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें से कई लोग थे जो मनीष कश्यप बाहर थे तो चमचागिरी करते थे, उनके साथ सेल्फियां लेते थे, फोटो डालते थे, जेल जाते के साथ में उनके दुश्मन हो गए, उनकी आलोचना करने लगे। आने के बाद फिर से वो लोग जो है हित होंगे तो स्वागत है उनका, क्योंकि आप तो शिक्षक हैं, आप हमको सिखा रहे थे कि हाँ समय कमजोर होगा तो पूरी दुनिया आपको जो है वो टांग खींचेगी, साथ छोड़ेगी। तो यही बात है, मल्ला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना। तो आज उनकी स्थिति बिगड़ी हुई है, आज वो जेल में है।
मित्र की पहचान दो समय होती है, जेल के गेट पर, हॉस्पिटल के बेड पे। तो जेल के गेट पर आज उनको मित्रों की मनीष कश्यप को जो है वो पहचान हो गई। भगवान ना करेगा हॉस्पिटल के बेड पे मिलने की जरूरत किसी को जरूरत नहीं, तो वो मिलेंगे भी नहीं। हॉस्पिटल के बेड पे मनीष कश्यप नहीं पहुंच सकते, हॉस्पिटल के बेड पे योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंच सकते, हॉस्पिटल के बेड पे नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच सकते हैं। और अहंकार नहीं कर रहा हूं, हनुमान जी चाहे तो एसके पंकज भी और ये संजीत कुशवाहा भी हॉस्पिटल के बेड पे नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो खान पान है, जो विचार है, सात्विक है, हमेशा हंसना है, मुस्कुराना है, किसी की टांग नहीं खींचना है, हमेशा लोगों का हाथ खींचना है, एक्सरसाइज करना है, खान पान दुरुस्त रखना है। कैसे बीमार पड़ जाएंगे? मोदी जी आज तक बीमार पड़े? नहीं पड़े। इतने दिनों से तो पीएम के रूप में आप देख ही रहे, कहाँ बीमार पड़े? योगी जी आज तक नहीं पड़े। हाँ, ये सोनिया गांधी हमेशा भर्ती हो जाती हैं, नीतीश कुमार लड़खड़ा के गिर जाते हैं, लालू यादव का करेज से लेके किडनी तक फाड़ा हुआ है। तो देखिए, जो सात्विक विचारधारा का व्यक्ति, उस सनातन संस्कृति का जो सही पक्षधर होता है, जो सावन में जो है वो अहुना मटन नहीं खाएगा, उसको बीमारी जल्दी नहीं होगी। मतलब अब वीडियो के अंत में मेरे कहने का अर्थ यही था कि हॉस्पिटल के बेड और जेल के गेट पे सब लोग पहचाने जाते हैं, तो मनीष कश्यप के जेल के गेट पे तो वो पहचान चुके हैं कि कौन कौन उनके विरोधी हैं। जैसे ही आएंगे, अगर विरोधी भी उनके साथ आना चाहे तो स्वागत है, उनका भी सम्मान है। भाई, आपकी अपनी रोजी रोटी थी, आपने चलाया, उनके नाम पर जो है वो माइनस नेगेटिव वीडियो बना के आपको जो है वो पैसा आ रहा था, आपने कमाया, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी हमारे भाई हैं। डिजिटल मीडिया का एक एक पत्रकार हमारा भाई है, उन्हीं की लड़ाई लड़ना है हम लोगों को, और उनको जो अखबार वाले या इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले दबाएंगे तो कभी हम दबने नहीं देंगे। भले आप आपस में हमसे लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपको दबाया जाएगा, कोई शासन प्रशासन या अखबार वाला आपकी बेइज्जती करता है, या इलेक्ट्रॉनिक वाला आपको कहता है कि आप बिना डिग्री वाले या बिना लाइसेंस वाले पत्रकार हैं, तो आप एक बार इसके पंकज को कॉल जरूर कर लीजिएगा। उनको भी बता देंगे और आपके सभी विरोधियों को बता देंगे कि आप कितने बड़ी चीज है। बिल्कुल। बाकी वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि या दीपावली और छठ जो है आप अकेले मना लीजिए, लेकिन छठ के बाद इसके पंकज भैया का अगर बात फिर एक बार से अगर इनका भविष्यवाणी सही हुआ तो फिर बिहार और देश के तमाम लोग जो है एक साथ दीपावली और होली का भी भरपूर आनंद लेंगे, वो भी मनीष कश्यप के साथ में। जय हिंद, जय बिहार।